भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बंधु, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल धार्मिक भावना के स्वागत है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मानव के जीवन और मृत्यु से जुड़े कई ऐसे रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को बेहतर बना सकता है। इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या बताया गया है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के पश्चात उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वह आत्मा 24 घंटे के बाद फिर वापस मृत्युलोक आती है और इसी 24 घंटे के दौरान आत्मा को उसके पूरे जीवन का हिसाब दिखाया जाता है, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि इस आत्मा ने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए हैं। उसके बाद आत्मा को वापस उसी घर में लाया जाता है जहां उसने शरीर छोड़ा था और 13 दिनों तक वह आत्मा अपने परिवार के साथ रहती है। वह मोह और वासना से भरी आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों से बंधी होने के कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी मौत पर विलाप करते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने की भी कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। फिर वह उसके शव को अपने सामने देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से रोने लगती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए पापों की संख्या उसके द्वारा किए गए पुण्यों की संख्या से कम होती है, अर्थात मनुष्य अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक पाप करता है। इसके समाधान के रूप में मृत्यु के बाद पिंड दान करने को कहा गया है। पिंडदान में 13 दिन के दौरान दिए गए भोजन से आत्मा को 1 साल तक बल मिलता है, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में भूख प्यास का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता है उन्हें यमदूत 13वें दिन घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं और इससे उस आत्मा को बहुत तकलीफ महसूस होती है। 10 दिनों तक पुनः आत्मा के प्रयोजन के लिए पुत्र पिंड दान करता है। यदि मृतक का पिंड दान नहीं किया जाता है तो आत्मा अनंत काल के लिए भटकती है और हजारों साल की पीड़ा के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग मृतक के शरीर का निर्माण करते हैं, तीसरा भाग यमदूत ग्रहण करते हैं और चौथा भाग मृत व्यक्ति को खाने के लिए दिया जाता है। 9वें दिन मृत आत्मा को फिर से उसका शरीर प्राप्त हो जाता है। 10वें पिंड से अत्यधिक भूख लगने के कारण जीव उसे भोजन के रूप में प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान करने पर विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। पिंडदान के लिए मृत व्यक्ति का सिर्फ नाम और गोत्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के बाद शरीर फिर से जन्म लेता है। जब किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो पिंडदान से उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह जीव यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा या सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे और 7वें दिन कमर और कमर का निचला भाग, 8वें दिन पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। शरीर पाकर भूख से तड़पती आत्मा घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। 10वें दिन पिंडदान में मृतक का मनपसंद भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि शरीर बनने के बाद मृतक को बहुत जोरों की भूख लगती है।
मनपसंद खाद्य पदार्थ के अलावा अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ का पिंड दान करने से उसकी भूख नहीं मिटती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मृत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। दान, दीप, जल, भोजन, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाए उसे प्रेत शब्द से देना चाहिए, क्योंकि यह मृत आत्मा को सुख देने वाला होता है। 13वें दिन पिंडज का शरीर धारण कर भूख प्यास से तड़पती हुई प्रेत को यमदूत महापथ पर लाते हैं और यहीं से उसकी यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण मृत्यु के बाद होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना अधिक पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होगा, और वह जितना अधिक परोपकारी, सदाचारी, ईमानदार और ईश्वर प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही आसान और सुखद होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल हमें जीते जी ही नहीं अपितु मरने के बाद भी भोगना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर हमें अच्छे कर्म निरंतर करनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। तो आइए हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को अपनाएं और अपनी आत्माओं का शुद्ध एवं निर्मल करने का प्रयास करें। अपने रिश्तों को गहरा करें और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत खोज में अपना ध्यान लगाएं। धन्यवाद।